कर्नाटक उर्दू एकेडमी के सालाना अवार्ड तकसीम किए गए। उर्दू के शख्सियात, किताबों के अवार्ड के अलावा खुसूसी अवार्ड पर मुश्तमल 45 अवार्ड तकसीम किए गए। 2020, 21 और 22 को मिलाकर 5 अवार्ड शख्सियात के लिए और 5 अवार्ड किताबों के लिए दिए गए। इसी तरह से 2023 के लिए 5 शख्सियात और 5 किताबों के लिए, यानी कुल 2020, 21, 22 और 23 को मिलाकर 10 किताबों के लिए और 10 शख्सियात के लिए दिए गए। इसके अलावा 25 खुसूसी अवार्ड दिए गए, यानी कुल 45 अवार्ड तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद, एमएलसी बल्कीस बानू, कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन यू निसार अहमद, कंटीरवा स्टूडियो के चेयरमैन महबूब पाशा के हाथों अवार्ड तकसीम किए गए। इस मौके पर कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मोअज़्ज़िज़ अरकान, रजिस्ट्रार और स्टाफ मौजूद रहे। आपको बता दें, कुल सालाना 10 अवार्ड्स शख्सियात के लिए 50,000 रुपये और किताबों के लिए 25,000 रुपये नकद इनाम दिया गया और खुसूसी अवार्ड्स के लिए 10,000 रुपये फ़ी अवार्ड दिया गया। अवार्ड लेने वालों में भटकल के डॉक्टर हनीफ शबाब, मिलनसार अतहर और सहाफ़त में बीदर के सुर्ख ज़मीन अखबार के एडिटर क़ाज़ी अली बाबा, सलाम टीवी इंडिया के कैमरामैन सैयद समीरुद्दीन, शिमोगा के आज का इनकलाब के मुदीर मुदस्सर अहमद, इत्तेहाद पेपर यूट्यूब चैनल के इकबाल जकाती, नशेमन के रिजवान एम के गज़नफ़र के अलावा कई अहम शख्सियात को ये अवार्ड दिए गए हैं। इस मौके पर कांग्रेस लीडर उबैदुल्ला शरीफ की सदारत वाली उर्दू तंजीम अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद को भी अवार्ड से नवाजा गया। नॉर्थ कर्नाटक अंजुमन इस्लाम और दावनगेरे की फेडरेशन ऑफ कर्नाटक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को भी एजाज़ दिया गया।
ये रूबरू ये अर्ज़ करता चलूँ कि रियासत कर्नाटक के वज़ीर अमकना अवकाफ़ व अक़लियती बहबूद विजयनगर ज़िले के निगरान वज़ीर हैं। उनकी वहाँ सरकारी मसरूफ़ियात के बिना पर वो आ नहीं सके। उन्होंने अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है तमाम के लिए, एज़ाज़ याफ्तागान के लिए। और दावतनामे में जो अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल और दीगर अहबाब हैं मुख्तलिफ़ बोर्ड कॉरपोरेशंस के, वो भी कुछ अपने मसरूफ़ियात से आ नहीं सके हैं। उन्होंने भी तहरीरी तौर पर अपने लिए ख्वाहिशात भिजवाई हैं। जिनको कर्नाटका उर्दू एकेडमी ने इस साल अवार्ड के लिए मुंतखब किया है, वो शख्सियात हों कि कुतुब पर उनके लिए इनामात हों या मजमूई खदमात पर उनके लिए इनामात दिए गए हों। मुख्तलिफ़ अज़ला 16-17 अज़ला से 2-3 बस रह गए हैं, 16-17 अज़ला से हमारे पास इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं उन तमाम अवार्डीज़ का भी आप तमाम की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ और साथ ही साथ ये बता देना चाहता हूँ कि आइंदा दिनों में इंशाअल्लाह ताला जो हमारे शोरा छूट गए हैं हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, जो हमारे सहाफ़ी दूर रह गए हैं हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, हमारे जो उदबा हैं उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो कर्नाटक के किसी भी ज़िले के रहने वाले हों, किसी भी शहर और देहात के रहने वाले हों, अगर वो उर्दू की खिदमत करते हैं कदम ब कदम हम उनके साथ खड़े हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे ज़्यादा बात करना नहीं है। मक़सद तौर पे मैं आपसे ये गुज़ार करना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग में 3 इदारे मौजूद हैं। एक माइनॉरिटी कमीशन, एक माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और सबसे ऊपर की मंजिल में ऊपर उर्दू एकेडमी कर्नाटका की। तीनों इदारे यहाँ पे चलते हैं और जब भी कोई जलसा या प्रोग्राम या कोई एक्टिविटी होती है तो एक ख़ानदान की तरह हम तीनों मिलके काम करते हैं। चूँकि ये तमाम के तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए हैं और माइनॉरिटीज़ में सबसे बड़ा नंबर जो आता है, अगर 100% यहाँ के 6 माइनॉरिटीज़ हैं जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख, उसके बाद जैन और पारसी भी आते हैं, ज़ोरास्ट्रियन भी आते हैं। 6 माइनॉरिटीज़ में से अगर ये पूरी माइनॉरिटीज़ 100% हैं तो उसमें से 82.25% ये मुस्लिम्स हैं। सिर्फ 17%, 17.5% ही दूसरे माइनॉरिटीज़, बाकी के 5 आते हैं। सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी है वो मुस्लिम है जिनका नंबर 82.25% है। उर्दू की फ़रोग़ के लिए हर एक की ज़िम्मेदारी बनती है किस तरह से अपने आप या किसी एजेंसी के ज़रिए या हुकूमत के ज़रिए या अंजुमन के ज़रिए या ट्रस्ट सोसाइटी के ज़रिए उर्दू की उरूज के लिए काम करे। मेरी कम से कम एक 35 to 40 ईयर्स की सियासी दौरान में पता मुझे ऐसा चल रहा है कि जब तक उर्दू पढ़ने वाले नहीं होते, पढ़ाने वालों की तादाद घटती जाएगी। मेरा मतलब प्राइमरी स्कूल्स में जिस तरह से हमारी तादाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में, उर्दू स्कूल्स में ख़ास करके जिस तरह से ड्रॉप आउट्स होते जा रहे हैं, पेरेंट्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है शायद, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं, टीचर्स हैं, उनकी तादाद भी आते आते घटती चली जाएगी। एक तरफ तो उर्दू पढ़ना कम होता जाएगा, दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कटती जाएगी। उर्दू स्कूल में उर्दू टीचर्स हमारे ही कौम मिल्लत के हैं, कोई एक फ़र्द नहीं है दूसरी कौम से साबिक़ मुताल्लक़ हैं उनके। इसलिए मेरी आजिज़ानी गुजारिश है जहाँ कहीं भी हैं हमें उर्दू स्कूल्स का जायज़ा लें। कि तकरीबन 5 साल से ये प्रोग्राम मुनक़्क़द नहीं हुआ था। लास्ट प्रोग्राम जैसा बताया गया 2019 और 18 और 19 में हुआ था। उर्दू अकाडमी, आप लोगों को ये भी जायज़ा लेना होगा कि कितने स्कूल्स हैं और किस स्टेटस पर हैं और उन स्कूलों की हालत क्या है, उसमें कितने बच्चे तालीम इल्म हैं। मुझे बताया गया कि कोई स्कूल में 10-15 बच्चे होते हैं,
अगर 10-15 बच्चे होते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर वो स्कूल बंद कर दी जाती है। 10-15 बच्चों के लिए ये एस्टैब्लिशमेंट बनाना मुश्किल होता है सरकार के लिए, हुकूमत के लिए। तो आप लोगों को इसके बारे में भी सोचना होगा कि वहाँ पर वो आपको डेटा डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, कमिश्नर की ऑफिस से मिल जाएगा या कमिश्नर की ऑफिस से मिल जाएगा, कितने स्कूल्स हैं, कितने तालिब इल्म हैं। तो वहाँ पर जाकर अगर आप लोग थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्म को वहाँ पर जमाने का एक मौका भी मिलेगा। खुशी की बात है कि 2018 के बाद 2025 में वो दिन आया कि हम अपनी रियासत के जो नामवर अहबाब हैं उर्दू के हवाले से जिनकी खिदमत रही हैं उनको हमने अवार्ड से नवाजा है। आज सालाना अवार्ड 10 दिए गए हैं और 25 खुसूसी अवार्ड दिए गए हैं और 5 के हवाले से तकरीबन 2-5 यानी 10 किताबों के लिए अवार्ड से भी उनको हमने नवाजा है। बात खुशी की इस लिहाज से है कि आज उर्दू हल्कों में नाखदरी आम सी बात हो गई है, बेतवज्जही बेनियाज़ी। सरकारी इदारे के हैसियत से कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने अपने लाहे अमल एक्शन प्लान के तहत इसने यह तय किया कि जो खला जो वैक्यूम आ गया था दरमियान में उसको पुर करने के लिए हमने हत्तल मक़दूर कोशिश की है। चूँकि माली वसाइल इसके बड़े ही महदूद रहे हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले बजट में इजाफ़ा होगा और अकेडमी और मज़ीद वसअत के साथ अपना काम करेगी। मैं तमाम एज़ाज़ याफ्तगान को जो अभी एक मेरे साथ हैं डॉक्टर अहमद अब्बास साहब और दीगर तमाम वो अहबाब जिन्होंने शेरी अदब में, नसरी अदब में, सहाफ़ती खिदमात के हवाले से, और मैं ख़ुसूसी तौर पर ज़िक्र करना चाहूँगा कि उर्दू कई चैनल से वाबस्ता रहे हैं, समीरुद्दीन, इन्हें भी एजाज़ से नवाजा गया है। मैं सबको फ़र्दन मुबारकबाद देते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि उर्दू का ये काफ़िला मज़ीद और आगे बढ़ेगा और उर्दू को सरबुलंद रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बताएं आपके लगा लीजिए। कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से अवार्ड तफवीज़ किए गए हैं। ये तमाम अवार्डीज़ को मैं बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। हमारे जो डिपार्टमेंट के मुखिया हैं यानी हमारे रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान जो हरदिल अज़ीज़ लीडर हैं, उनके जो चाहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अवार्ड लेने में अवार्ड अगर उनके हाथ से दिया जाता तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता और बहुत ज़्यादा अवार्डीज़ भी खुश होते, लेकिन वो किसी मसरूफ़ियत की वजह से यहाँ बेंगलोर में नहीं है। वो हम्पी उत्सव जो कि एक सरकारी प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उसके चूँकि वहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर इसलिए वो वहाँ गए हुए हैं, इस वजह से नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने मुबारकबादी पेश की है दिल से तमाम उर्दू के चाहने वालों को, अवार्डीज़ को। और हालांकि ज़मीर अहमद ख़ान कभी भी उर्दू के प्रोग्राम में मिस नहीं होते हैं, हमेशा रहते हैं। जब एकेडमी बनी थी तब भी आए थे और उन्होंने कहा था कि वो उर्दू के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जब भी हम उनको कहते हैं कुछ भी उर्दू के ताल्लुक से तो वो साबित कदम रहते हैं। तो ये पूरा क्रेडिट जो है वो अगर किसी को जाना चाहिए आज के प्रोग्राम का तो वो सिर्फ ज़मीर अहमद ख़ान साहब को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि जल्द से जल्द तमाम अवार्डीज़ को अवार्ड दिया जाए। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम आज मुख्तलिफ़ उदबा और शुरा और मुसन्निफ़ीन को मुख्तलिफ़ एजाज़ात से अवार्ड से नवाजा गया। ये बहुत ही खुशाइन बात है। कई बरसों के बाद इस तरह का एकेडमी की जानिब से जलसा मुनक़्क़द किया गया था। मुख्तलिफ़ रियासत के अज़ला के मुख्तलिफ़ अज़ला से उदबा और शुरा ने यहाँ शिरकत की, उन्हें उनकी खिदमत के एतराफ़ में नवाजा गया। 3 तरह के इनामात रखे गए थे। एक तो सालाना अवार्ड था, दूसरा खुसूसी इनाम के तौर पर अवार्ड दिए गए और फिर कर्नाटक के मुसन्निफ़ीन की 10 किताबों को अवार्ड से नवाजा गया। तो ज़ाहिर है इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं ये यकीनन उर्दू ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ में मावनत करती हैं। ना सिर्फ ये सीनियर्स का जो हमारे बुज़ुर्ग लिखने वाले हैं, ना सिर्फ उनकी खिदमत का इतराफ़ है, बल्कि इस तरह के तफवीज़ अवार्ड के जलसे नई नस्ल के लिखने वालों में भी हौसला अफजाई और हिम्मत पैदा करते हैं। आज का ये दिन यानी 27 फरवरी 25 यकीनन मुहिब्बान उर्दू के लिए बेहद मसरत का दिन है कि आज जितने भी अवार्डीज़ थे जिनको कर्नाटक उर्दू अकादमी ने उनकी उर्दू खिदमत पर जो अवार्ड्स पेश किया, सब खुश रहे। आज तफवीज़ इनामात की तकरीब बहुत ही कामयाब रही। जैसा कि अभी तमाम अहबाब ने बताया कि मुख्तलिफ़ ज़ुमरों में कर्नाटक उर्दू अकादमी की जानिब से सन 2019 के बाद तकरीबन 6 साल बाद 2025 में इनामात व अवार्ड्स से नवाजा गया
उद्बा व शुरा को, सहाफ़ी हजरात को, इदारों के ज़िम्मेदारान को और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में जो गैर मामूली खिदमात अंजाम दे रही हैं, उन शख्सियात को इंतखाब करके बड़े ही तगद्दो और दियानतदारी के साथ कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने मुख्तलिफ़ अहबाब को जो इनामात व अवार्ड से नवाजा। मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से कर्नाटक उर्दू अकेडमी का मैं बेहद सिपासगुज़ार हूँ और कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से उन तमाम अहबाब की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करते हुए